नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं जेट प्लांट के ऊपर। सभी लोग चाहते हैं कि उनका जेट प्लांट बहुत ही तेजी से ग्रोथ करे, साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा घना भी दिखे। जेट प्लांट तभी सुंदर लगता है जब पौधा स्वस्थ हो और साथ ही घना हो। तो इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे कि इसके ऊपर अभी हमें इस टाइम पे क्या काम करना है। तो दोस्तों, सर्दियों के टाइम पे तो जेट प्लांट की जो ग्रोथ होती है बिल्कुल रुक जाती है, बहुत ही ज़्यादा इसमें धीमी ग्रोथ होती है। लेकिन जैसे ही फरवरी का महीना आता है, इस पौधे में ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। अब जेट प्लांट की ग्रोथ का टाइम है। गर्मियों भर ये पौधा बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है। तो अभी आप मेरे जेट प्लांट में बिल्कुल नई नई पत्तियां देखेंगे जो अभी अभी आई हुई हैं। इससे पहले जो मैंने अभी वीडियो बनाया था उसमें जेट प्लांट की आपने देखा होगा बिल्कुल भी न्यू ग्रोथ नहीं हुई थी। जो मैंने इस पर काम किया था उसी के कारण इसकी नई ग्रोथ हुई। साथ ही जो अभी मौसम है ये इसकी ग्रोथ का ही मौसम है। तो देखिए दोस्तों, जेट प्लांट को घना बनाने से पहले जो हमें काम करना है वो अगर आपने काम नहीं किया है तो आप इस काम को ज़रूर कर लीजिए। आपको अपने पौधे में एक अच्छी खाद देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खाद देनी है आपको सूखी हुई खाद। सूखी हुई खाद में आप गोबर की खाद दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं या फिर किचन कंपोस्ट दे सकते हैं। इन 3 खादों में से एक खाद आप अपने पौधे को ज़रूर दें। और जो खाद की मात्रा होती है दोस्तों वो बहुत अच्छी देनी है आपको। अगर आपका छोटा गमला है तो आप 2 मुट्ठी दे दीजिए, और अगर बड़ा गमला है तो आप 3 से 4 मुट्ठी खाद दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो खाद देने का इस टाइम पे जो तरीका है, इसके लिए आपको अपने गमले की 3 से 4 इंच की जो मिट्टी है ऊपर की उसको बाहर निकाल लेना है। तो देखिए दोस्तों, जो जेट प्लांट होता है इसे बहुत ज़्यादा सूखी हुई खाद की ज़रूरत नहीं होती। आप फरवरी और मार्च के महीने में इसको सूखी हुई खाद दे सकते हैं, और उसके बाद सितंबर और अक्टूबर में आप इसको सूखी हुई खाद दें। इतनी ही सूखी हुई खाद इसके लिए काफ़ी रहती है। इस तरीके से आपको 3 से 4 इंच की मिट्टी को बाहर निकाल देना है। जो मेरा ये जेट प्लांट है इसमें काफ़ी ज़्यादा नीचे से अभी रूट्स हो गई हैं। कुछ टाइम बाद मैं इसको रिपोर्ट भी करूँगी और उसका वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस तरीके से हमने इसकी मिट्टी निकाल दी है। अब मेरे पास ये पुरानी गोबर की खाद है और इसमें थोड़ा सा किचन कंपोस्ट मैंने मिलाई हुई है। तो अब मैं इसे 3 मुट्ठी के लगभग इसमें डाल दूंगी इस तरीके से। इसके साथ ही हमें इसमें एक चीज़ और डालनी है जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये है दोस्तों राख। राख पौधे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। एक तो ये कैल्शियम और पोटेशियम का बहुत अच्छा स्रोत है, साथ ही ये पौधे की जड़ों को रोगों से बचाती है। इस तरीके से 2 चम्मच के करीब मैं इसमें राख डाल दूंगी। अगर छोटा पौधा है तो 1 चम्मच डालिए, अगर बड़ा पौधा है तो 2 चम्मच डालिए। और उसके बाद हम ऊपर से इसमें जो हमने मिट्टी निकाली थी उसी को डाल देंगे। और अब हमें इसमें अच्छे से पानी देना है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपसे हमेशा बोलती हूँ कि जो जेट प्लांट होता है इसे पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। मैंने लगभग 10 दिन बाद इसे पानी दिया होगा, और पानी मैं इस तरीके से देती हूँ बिल्कुल अच्छे से। अगर आप हर दूसरे दिन पानी देते हैं, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी देते हैं, तो पानी क्या होता है ऊपर ही ऊपर जो जड़ें होती है वहीं पर रह जाता है। जो नीचे मेन जड़ें होती हैं वहां तक पहुंच ही नहीं पाता। और अगर हम रोज या हर दूसरे दिन वो थोड़ा थोड़ा पानी पौधे को दे रहे हैं तो जो पौधे का तना होता है वो खराब हो जाता है। तो अभी आप जेट प्लांट को लगभग 10 दिन में ही पानी दीजिए, क्योंकि अभी मौसम बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हुआ है। जब बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी होती है उस टाइम की बात अलग होती है, लेकिन अभी मौसम में थोड़ा ठंडक है, इसलिए आप 10 दिन में एक बार पानी देंगे तो आपका जो जेट प्लांट है कभी भी ख़राब नहीं होगा। आप मेरे जेट प्लांट की मिट्टी देखते होंगे, ये बिल्कुल सूखी रहती है। मैं कभी भी जेट प्लांट में ज़्यादा पानी नहीं देती हूँ, इसीलिए मेरे जो जेट प्लांट हैं बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं। ना ही इनकी पत्तियाँ झड़ती हैं, ना ही ये पीले पड़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो जेट प्लांट होता है इनकी पत्तियों में काफ़ी ज़्यादा पानी होता है, इसीलिए इस पौधे को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप इस पौधे में बहुत ज़्यादा पानी डालते हैं, जो पौधा होता है वो अपनी पत्तियों को गिराने लगता है। पहले तो वो पत्तियों को गिराएगा और धीरे धीरे खुद ही ख़त्म हो जाता है। इसलिए हमेशा इस बात को याद रखें कि जो जेट प्लांट है वो कम पानी से कभी नहीं मरेगा। अगर आपने ज़्यादा पानी दिया तभी वो पौधा मर जाएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों सनलाइट की। सनलाइट जेट प्लांट को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप इसको पूरे दिन की सनलाइट में रख सकते हैं। अगर आपके वहाँ पे पूरे दिन की सनलाइट नहीं आती तो 3 से 4 घंटे की सनलाइट में रख सकते हैं।
तो इस पौधे को आपको इंडोर नहीं रखना है। काफ़ी ज़्यादा लोग इस पौधे को इंडोर रखते हैं और पौधा ख़राब हो जाता है। इसके साथ ही दोस्तों अब बात करेंगे हमें पौधे को घना किस तरीके से बनाना है। देखिए दोस्तों, जेट प्लांट जो होता है, अगर बिल्कुल पतली सी इसकी डंडी है, उसमें कोई भी अलग अलग ब्रांचें नहीं है, पत्तियाँ नहीं है, तो वो पौधा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसका पौधा तभी अच्छा लगता है जब वो बहुत ही ज़्यादा घना हो और पत्तियाँ बिल्कुल उसकी स्वस्थ नजर आए। इसके लिए जो भी इसकी ये न्यू ग्रोथ होती है उसको आपने ऊपर से पिंच कर देना है इस तरीके से। जब हम ऊपर की नई ग्रोथ को पिंच कर देते हैं तो इसके नीचे से नई नई ब्रांचें आती हैं और पौधा घना होते जाता है। तो इस तरीके से आपको टाइम टाइम पे पौधे को पिंच करना जरूरी है। अभी जो गर्मियों का मौसम आ रहा है, इस टाइम पे जो जेट प्लांट की ग्रोथ होती है बहुत ज़्यादा तेज़ी से होती है। आप 20 दिन में एक बार या फिर महीने में एक बार पौधे को पिंच जरूर कीजिए, जिससे आपका जो पौधा है बहुत ही अच्छी शेप ले लेगा और बहुत ही ज़्यादा घना दिखेगा। अगर आपके जेट प्लांट की जो ब्रांचें हैं बिल्कुल लंबी लंबी सी हो गई है, लटकने लग गई हैं, तो आप उनकी कटिंग कर दीजिए। आप उसे 4 से 5 इंच तक कट कर दीजिए इस तरीके से। जो पार्ट आपने कट किया है उसे कटिंग के तौर पर लगा लीजिए। ये जेट प्लांट की कटिंग बहुत ही आसानी से ग्रो होती है। बस इसकी कटिंग में भी हमें ध्यान यही रखना होता है कि पानी आपको बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। ये मैंने सारी कटिंग लगाई हुई है और आप इसमें मिट्टी देखिए, बिल्कुल सूखी मिट्टी है। अगर आप कटिंग में बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे तो इसकी कटिंग खराब हो जाएगी। अभी मौसम में बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, तो जो भी आप कटिंग लगा रहे हैं उस गमले को आप धूप में रख सकते हैं, जिससे जो कटिंग है बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगी। देखिए दोस्तों, जो जेट प्लांट की कटिंग है आप इसको किसी भी मिट्टी पे लगाइए, हर तरह की मिट्टी पे इसकी कटिंग लग जाती है। बस हमें ध्यान यही रखना है, जिस मिट्टी में हम कटिंग लगा रहे हैं उसमें हमें खाद नहीं डालनी है और ना ही ज़्यादा पानी डालना है। सिंपल किसी भी मिट्टी पर लगा दीजिए, पुरानी मिट्टी पर लगा दीजिए, कटिंग लग जाएगी। देखिए दोस्तों, जैसे ही मौसम बदलता है उस टाइम पे कीटों का प्रकोप बहुत ज़्यादा होने लगता है। वैसे तो जेट प्लांट में बहुत ज़्यादा कीटों का अटैक नहीं होता, लेकिन कभी कभी इसमें मिलीबग्स दिखती हैं। तो जो मिलीबग्स होती हैं दोस्तों, वो बिल्कुल सफ़ेद रुई जैसी दिखती हैं। ये देखिए, इस तरीके से कभी कभार आपको अपने पौधे पे नज़र आएंगी। ज़्यादातर जेट प्लांट में मिलीबग का अटैक तब होता है जब हमारे किसी और प्लांट में मिलीबग होती हैं, तभी जेट प्लांट में वो आ जाती हैं। तो अगर मिलीबग्स आपके पौधे पर लगी है दोस्तों, तो ये बहुत आसानी से हट जाती है। आप तेज पानी का स्प्रे करते हैं तब भी ये हट जाती है। नहीं तो सबसे अच्छा तो ये है दोस्तों, अगर आपके पास कोई पुराना ब्रश है तो आप उस ब्रश से इस पौधे को अच्छे से साफ कर लें, तो जितनी भी मिलीबग्स इसमें लगी होती हैं वो सारी की सारी हट जाती है। ये इस तरीके से हम मिलीबग को पौधे से हटा देंगे। जब भी मिलीबग को आप पौधे से हटाते हैं तो जो उसकी ब्रांच होती है उसको इस तरीके से साइड कर लें, जिससे जब मिलीबग हटती हैं पौधे से तो वो फिर से पौधे पे ना आए या फिर उसके गमले में ना गिरें। तो इस तरीके से हम मिलीबग्स को पौधे से हटा सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप जेट प्लांट को लगा रहे हैं तो हमेशा पहले छोटे ही पॉट पे लगाएं। छोटे पॉट पे इस पौधे की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होती है और तेज़ी से होती है। इसलिए दोस्तों, जब भी आप जेट प्लांट अपने घर पे लगाते हैं तो सबसे पहले छोटे ही गमले में लगाएं। एकदम जेट प्लांट को बड़े गमले पे ना लगाएं, क्योंकि कई बार छोटे प्लांट को बड़े गमले में अगर आप लगाते हैं तो वो प्लांट खराब हो सकता है। तो इस तरीके से आपको अपने जेट प्लांट की देखरेख करनी है, जिससे आपका जेट प्लांट बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करे। इसके साथ ही अगर आप अभी इस टाइम पे जेट प्लांट को सूखी हुई खाद दे रहे हैं तो सूखी हुई खाद देने के बाद आप 20 से 25 दिनों तक उसे कोई भी लिक्विड फर्टिलाइजर ना दें, क्योंकि जो सूखी हुई खाद अभी हमने दी है वो पौधे के लिए अभी काफ़ी है। तो इस तरीके से आपको जेट प्लांट की देखरेख करनी है। वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।